सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश मीणा स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल NCERT ई टीचिंग एंड कॉमिक्स रिव्यूज़ में। आज मैं लेकर के आया हूं एक मिनी अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन रिव्यू। हालांकि अनबॉक्सिंग मैं पहले ही कर चुका हूं। ये बबल रैप मैं दिखा देता हूं आपको। ये हटा चुका हूं बबल रैप में और ऊपर की कवरिंग भी हटा चुका हूँ। और ये जो कॉमिक बुक मेरे हाथ में है वो एक पूरी तरीके से लेमिनेटेड कॉमिक्स थी, वो लेमिनेशन भी मैं हटा चुका हूँ, अभी हटाया मैंने। ये है मेरा फर्स्ट DC कॉमिक्स। DC मार्वल का कॉमिक्स मैंने कभी परचेज नहीं किया था, ये मेरा फर्स्ट कॉमिक्स है। ये देखिए, नाम आप देख सकते हैं, बैटमैन द किलिंग जोक द डिलक्स एडिशन। एलन मूर राइटर हैं और बोलैंड जो है वो आर्टिस्ट हैं। देख लेंगे, इसमें सारे क्रेडिट दिए हुए हैं। ये एक डिलक्स एडिशन है बैटमैन की कॉमिक्स का। बैटमैन और जोकर, ये जो कैरेक्टर्स हैं DC के, वो मुझे नहीं लगता किसी परिचय के मोहताज हैं, काफ़ी फेमस कैरेक्टर्स हैं। ज़्यादातर मैं राज कॉमिक्स की अनबॉक्सिंग करता हूँ और कैंप फायर ग्राफिक नॉवेल्स भी मैंने अनबॉक्स किए हैं कुछ। ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर मैंने किया था। काफ़ी कॉस्टली होता है जो DC की कॉमिक्स वगैरह होती हैं, आप अमेजोन वगैरह पे देखेंगे तो काफ़ी कॉस्टली होता है। पर इसको ख़रीदने का मोटिवेशन भी मुझे राज कॉमिक्स से ही मिला। कैसे मिला वो बता देता हूँ। राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता और राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता, ये दो डिपार्टमेंट हमको देखने को मिलते हैं राज कॉमिक्स में। मैं फिर से राज कॉमिक्स बीच में लेकर के आया गया। तो हमें राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से सिर्फ 70 ये कॉमिक्स मिली थी बिग साइज़ में। ये आप कंपेयर करके देख सकते हैं। जनरल जो कॉमिक्स है, ये राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की तरफ से युगारंभ नाम का एक कॉमिक्स रिप्रिंट है, जिसका फर्स्ट कॉमिक्स है नागराज। तो संजय गुप्ता जी की तरफ से कॉमिक्स आया था जनरल नॉर्मल साइज़ में। राज कॉमिक्स में ये साइज़ आता है। सर्प सत्र कॉमिक्स थोड़ी बड़े साइज़ में हमको मिली थी, अमर चित्र कथा वाले साइज़ में। तो मैंने आपको कंपेयर करके भी दिखाया था कि सर्प सत्र का साइज़ कितना बड़ा है। और इसके अलावा नाग प्रलय जो अभी तक मार्केट में आई नहीं है, उसका भी साइज़ मैंने आपको कंपेयर करके दिखाया था कि वो एक ग्राफिक नॉवल के साइज़ का होगा। बट अगर मैं द किलिंग जोक के साइज़ की बात करूँ तो ये सबसे बड़ा लग रहा है मुझे। देखिए, एक जनरल राज कॉमिक्स से ये साइज़ काफ़ी बड़ा है, आप देख सकते हैं, आपके सामने है। और अगर मैं ग्राफिक नॉवल को भी देखूँ, इधर कैंप फायर वाले जो नाग प्रलय जिस साइज़ में आएगा उससे भी ये बड़ा है। दोनों बॉर्डर आप देख सकते हैं। और जो बिग साइज़ कॉमिक्स हैं राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता जी की तरफ से, और भी कॉमिक्स अनाउंस हुए हैं, मैं आपको बताता हूँ। 8 कॉमिक्स हैं जो इस साइज़ में अनाउंस हुए हैं, जो 2-in-1 काफ़ी फेमस है, राजंग तबाही प्रलय विनाश वगैरह। आप देख सकते हैं फेसबुक पे अवेलेबल है लिस्ट। ये उससे भी बिग साइज़ में है, काफ़ी बिग साइज़ में। देखिए, तो द किलिंग जोक जो कॉमिक्स है वो हर तरीके से बिग साइज़ है किसी भी राज कॉमिक्स से, चाहे आप सर्प सत्र की बात करें या फिर नाग प्रलय की। किसी कॉमिक्स का मैंने बताया था कि विड्थ ज़्यादा है जैसे कि सर्प सत्र का, और किसी कॉमिक्स का हाइट ज़्यादा है जैसे कि नाग प्रलय का। हालांकि मैंने नाग प्रलय की जगह यहाँ पे एक कैंप फायर का ग्राफिक नॉवल है कृष्णा, उसको रखा साथ में। तो मेरे कहने का मतलब था कि चाहे आप नाग प्रलय की बात करें, सर्प सत्र की बात करें, सबसे बड़ी साइज़ के है ये द किलिंग जोक। और इसका प्राइस मैंने देखा अमेजोन पे 1500 के आसपास था कुछ, और डिस्काउंट में ये कभी 750, 850 इस तरीके की प्राइस में मिल रही थी। तो इसको ख़रीदने का मोटिवेशन मुझे राज कॉमिक्स ऐसे मिला कि राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की तरफ से 96 पेजेस के साथ में हार्ड बाउंड में आदि पर्व एक कॉमिक्स आने वाला है, अभी बस आने ही वाला है नेक्स्ट वीक। तो उसमें 96 पेजेस है और हार्ड कवर में उसकी प्राइस रखी गई है 700 रुपीज़। तब मुझे मोटिवेशन मिला, मैंने कहा यार अब जा कर के जो है इतनी कॉस्टली हो चुकी है राज कॉमिक्स भी, इंडियन कॉमिक्स भी, कि बैटमैन के बराबर हो चुकी है वो। तो मैंने कहा क्यों ना ये भी जो 700-800 रुपये का जो एडिशन है, जो प्राइस वेरी करती है, वो एक बार मंगा के देखा जाए कैसा है। हालांकि मुझे इतना ज़्यादा खुशी नहीं हुई इसको देख करके, क्योंकि आदत नहीं है बैटमैन वगैरह कॉमिक्स पढ़ने की। मूवीज़ तो काफ़ी देखी हैं, तो अभी भी ये 800 रुपये 850 रुपये में काफ़ी कॉस्टली लगती हैं। हालांकि फ़ॉरेन के हिसाब से देखें तो ये काफ़ी सस्ता है, क्योंकि वहाँ पे जो कॉमिक्स वगैरह काफ़ी कॉस्टली मिलती हैं, हर तरीके की चीज़ें, बुक्स भी काफ़ी कॉस्टली मिलती हैं। तो इससे मेरा कोई बहुत ज़्यादा कनेक्शन तो नहीं है, बट जो मुझे पता है मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो ये इसका टाइटल कवर है और ये एक डिलक्स एडिशन है। इसमें एक्चुअल पेज अगर आप देखेंगे तो जो नॉर्मल कॉमिक्स आता था राज कॉमिक्स में 64 पेजेस के आसपास, तो उतने ही इसमें पेजेस हैं। एक्स्ट्रा कुछ पेजेस ऐड करे हुए हैं जिससे ये 96 पेजेस हो गए हैं। अगर आप राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की तरफ से जो अलग अलग तरीके के कलेक्टर एडिशंस आ रहे हैं, डीलक्स एडिशन है, प्रीमियम है, तो उनसे अगर आप कंपेयर करेंगे तो लगता है कि उन एडिशंस का आइडिया मार्वल DC से मिला होगा इन लोगों को। देखिए, इसमें अगर आप देखेंगे तो हमको 2 कवर मिलते हैं। हार्ड बाउंड में एक कवर मिलता है इस तरीके का बिग साइज़ में। ये देखिए, इस तरीके का हार्ड बाउंड कवर है। इसमें ये जो जोकर है वो एक कैमरे को यूज़ करके फ़ोटोग्राफ लेता हुआ दिखा रखा है। फ्रंट व्यू है ये, और साइड व्यू भी दिखा रखा है। और इसमें जो ये कवर यूज़ किया गया है उस पर लेमिनेशन मुझे साफ दिख रहा है,
अभी राज कॉमिक्स के जो हार्ड बाउंड एडिशन थे, मैंने ये शिकायत करी थी कि लेमिनेटेड नहीं मिलता है, वो खाली पेपर बैक ही लेमिनेटेड मिलता है। तो ये देखिए इसमें एक ये चेंज है। और इसके ऊपर जैसा आपको नरक नाशक में प्रीमियम एडिशन में जो ऐसा जैकेट में कवर मिलता है, वैसा इसमें कवर मिलता है। और इवन जो पहले बाल चरित एक सीरीज़ था सुपर कमांडो ध्रुव का, उसके जो कलेक्टर एडिशन आए थे उसमें ऐसा था कि आपको जो पेपर बैक वाला आर्ट ऐसे हार्ड बाउंड में मिलता था, और उसके ऊपर एक और अनुपम सिन्हा जी द्वारा बनाया गया ऐसा वेरिएंट कवर जैकेट कवर के रूप में चढ़ा होता था। तो ये उसको देख कर के फीलिंग आई है ये वाली। अच्छा है ये, मतलब इस तरह की चीज़ें कलेक्टिबल बनाती हैं इसको। कॉस्ट तो काफ़ी है पर ये अच्छा लगता है इस तरह की चीज़ देखना। और जैसा आप देख सकते हैं मनोज गुप्ता जी में से येलो पेजेस यूज़ किए जाते हैं, या युग नायकम में आपने देखा होगा मैंने रेड पेज दिखाए थे, यहाँ पे ब्लैक पेजेस यूज़ किए गए हैं उसी तरीके से, या फिर इनको देख के उसको बनाया गया होगा। और इसमें कैमरे वाला काफ़ी रेफरेंस लिया गया है, वो भी मैं बताऊँगा। इसका जो कवर बनाया गया था उसका रेफरेंस इसमें बता रखा है। इसमें एक ही चीज़ बता रखी है, और ये एक काफ़ी पुराना कॉमिक्स है, 1980s का कॉमिक्स है ये, जिसको कम्प्लीटली रीकलर किया गया है। तो आप यदि देखेंगे तो इसमें जो आर्ट है, पहले मैं आपको क्रेडिट दिखाता हूँ थोड़े से इसके। देखिए ये इसका नाम लिखा हुआ है बैटमैन द किलिंग जोक डिलक्स एडिशन, और ये क्रेडिट्स हैं। देखिए एलन मोर जो है वो राइटर है, ब्रेन बोलैंड आर्टिस्ट है, ब्रेन बोलैंड ही कलरिस्ट है, और लेटर देखिए रिचार्ड स्टार्किंग्स हैं, और बेन बोलैंड जो है कलेक्शन कवर आर्टिस्ट और है, मतलब उन्होंने कलेक्शन वाला कवर उन्होंने बनाया है। ठीक है, और ये बैटमैन जिन्होंने क्रिएट किया था उनके नाम दिए गए यहाँ पे, बॉब कैन, बिल फिंगर। इस तरीके का इसमें मटेरियल मिलता है। देखिए इस तरीके की पेजेस हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के पेजेस यूज़ किए हैं, और कॉस्टली भी काफ़ी है। देखिए और इसमें काफ़ी रेफरेंस मटेरियल भी लिया गया है। तो इस तरीके की कॉमिक्स है। जोकर के ओरिजिन को इसमें थोड़ा दिखा रखा है, इसलिए मुझे कॉमिक्स थोड़ा पसंद आया था। थोड़ा सा डार्क भी है कॉमिक्स। देखिए ब्लैक एंड वाइट में जो ओल्ड मेमोरीज़ दिखाई जाती हैं इसमें जोकर की। जोकर का जो एक ओरिजिन स्टोरी है, और जोकर की काफ़ी ओरिजिन स्टोरीज़ हैं, बट जो एक दिल को छू जाने वाली जो कहानी है वो इसमें दिखा रखी है। तो इसमें एक करंट लाइन में जो है एक स्टोरी चल रही होती है, और जोकर के जो है थॉट्स में उसकी एक बैक स्टोरी चल रही होती है, जो हमने लगभग ओल्ड बैटमैन मूवीज़ में देखी हैं। जो एक केमिकल फैक्ट्री में गिरने वाली जो घटना है, उससे जो बैटमैन इसका जोकर का ओरिजिन दिखा रखा है। हालांकि जोकर का कैरेक्टर जो है डीसी कॉमिक्स में कई बार इवॉल्व हुआ है। अगर आपने मूवीज़ भी देखी होंगी बैटमैन की, तो आपको जोकर में काफ़ी वेरिएंट देखने को मिलते हैं, और काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है डीसी कॉमिक्स का। मतलब बैटमैन का ये मैं कहूँगा कि जो है ये एक बहुत ही वेल सेलिब्रेटेड विलेन है, ऐसा बोलूँगा जोकर। ये देखिए हार्वी डेंट, अगर आपको याद हो, द डार्क नाइट एक अवार्ड विनिंग कॉमिक्स था, सॉरी मूवी था, उसमें आपको ये कैरेक्टर दिखाया। तो इसमें इस तरीके के ओल्ड आर्टवर्क है 1980s का। देखिए ओरिजिनल जो इसका कवर था वैसा था, 1986 का ये आपको कवर दिखा रखा है, और उसका रेफरेंस दिखा रखा है ये कवर कैसे बनाया था। ये देखिए किस तरीके से जो ब्रेन बोलेंड ने इनका कवर डिज़ाइन किया था, जो इसके आर्टिस्ट भी हैं और कलरिस्ट भी हैं। देखिए उनकी फ़ोटोग्राफ दिखा रखे हैं। तो कैमरा जो एक्चुअल फ़ोटोग्राफ में दिखा रखा है उसी का रेफरेंस लेकर के इसको बनाया गया था ऐसा, और फिर बाद में इसको रीकलर करके ऐसा बनाया गया। मुझे रीकलर वर्जन काफ़ी अच्छा लगा। हालांकि आर्ट तो बहुत शानदार है। देखिए दोनों ही वर्जन में ये डिजिटल कुछ कलर यूज़ किए होंगे, उसमें डिजिटल कलर नहीं थे। और इसमें कुछ पैनल्स को कैसे बनाया गया वो भी इसमें दिखा रखा। मैं कोई पैनल्स फिर से दिखा दूँगा। तो पेंसिलिंग का जो प्रोसेस है उसके भी कुछ पेजेस इंक्लूड किए गए हैं। मैं ये सीन आपको फिर से दिखाता हूँ। ये जो सीन दिखा रखे हैं यहाँ पे हार्वी डेंट वाला या बैटमैन वाला, वो लास्ट के कुछ सीन है। देखिए ये सीन आपको दिखा रखा था पेंसिलिंग होता हुआ। ये देखिए ये सीन्स थे उसमें। तो ऐसे कुछ चीज़ें इसमें शामिल कर गई हैं जो करेक्टेबल बनाती है इस आइटम को। ये देखिए, और इसमें न सिर्फ किलिंग जोक के बल्कि अदर जो कॉमिक्स वगैरह हैं उनके भी कवर शामिल किए गए। देखिए इसमें एक और दूसरे कॉमिक्स का कवर शामिल किया गया है, और जोकर के बारे में इन्फॉर्मेशन भी इसमें काफ़ी दी गई। देखिए बहुत ही शानदार और कलेक्टिबल इसमें आर्ट शामिल किए गए हैं अलग अलग कॉमिक्स से। देखिए इसलिए मैंने इसको पहले चूज़ करके लिया, मैंने सेलेक्ट किया था पहले इसमें, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा मटेरियल था, और उस एक्स्ट्रा मटेरियल को इंक्लूड करके इसमें 96 पेजेस होते थे। तो आदि पर्व का जो प्राइस है उस प्राइस के बराबर मुझे ये मिल रही थी, तो मैंने ले लेते हैं इसको। ये देखिए इसको फिर से, ये जो मैंने आपको बताया था कवर आर्ट जो बनाया गया था, उस कवर आर्ट में ये बड़ा जैकेट नहीं था। जो ओरिजिनल कवर आर्ट था 86 वाला, फिर दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए 86 वाले में
ये इतना बड़ा जैकेट नहीं दिखा रखा था, खाली एक ग्लिम्स दिखा रखा था। ये हाथ से कलर किए हुए हैं, डिजिटल कलर है और इसको बड़ा करके देखिए जैकेट को थोड़ा और शानदार बनाया गया है। ये द किलिंग जोक जब एनिमेशन मूवीज़ आई थी तब उसके लिए पोस्टर बनाए गए थे और इसमें ईयर भी बता रखे हैं कि ये वाला पोस्टर जो है 16 में रिलीज़ हुआ था। देखिए इसके डिफरेंट वेरिएंट्स दिखा रखे हैं इसमें सेम चीज़ के, और अलग अलग कवर शामिल किए गए हैं अलग अलग कॉमिक से। तो इस तरीके का ये कलेक्टर एडिशन है। और इसके बीच में इन बिटवीन में कुछ और पेजेस भी हैं, मैं बताता हूँ। इसमें कलर के बारे में भी लिखा रखा है कि कब इसको रीकलर किया गया है। देखिए बीच में ये कुछ और पेजेस शामिल किए गए जो इसको कलेक्टिबल बनाते हैं। इसमें जो आर्टिस्ट वगैरह होते हैं उनके बारे में लिखा होता है। वो तो उन्होंने लिखा है इसमें कि वो पूरा किलिंग जोक को किस तरीके से उन्होंने रीकलर किया, कब किया, कैसे किया, ऐसा करके। तो इसमें छोटी छोटी चीज़ें ऐसी इंक्लूड की गई हैं। जोकर है जैसे जो करेक्टर है, तो उसके बारे में पूरा एक, जैसे आजकल हम ट्रेडिंग कार्ड्स वगैरह देखते हैं या इन्फॉर्मेशन देखते हैं, तो ये ऐसा आर्टिस्ट के जो वर्ड हैं उसके बाद में जोकर का देखिए इतना अच्छा पोस्टर है। फिर बाद में उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है कि कैसे ओरिजिन हुआ, क्या है, क्या क्या उसके बारे में है। ये देखिए, और देखिए इस तरीके से ये लगभग 60 या 64 पेजेस का कॉमिक्स था ओरिजिनली, जिसका डीलक्स एडिशन इस तरीके से क्रिएट किया गया है कि बिग साइज़ में डिफरेंट वेरिएंट जैकेट कवर है। और ये कुछ शानदार आर्ट इसमें शामिल किए गए हैं, पेंसिलिंग शामिल करी गई है, आर्टिस्ट के जो वर्ड्स हैं वो शामिल किए गए हैं। तो इस तरीके से मुझे अच्छा लगा। फिर भी लेकिन इतना मुझे ये वैल्यू फॉर मनी नहीं लगा, हालांकि है ये वैल्यू फॉर मनी, बट मुझे DC कॉमिक्स वगैरह की आदत नहीं है, राज कॉमिक्स वगैरह की आदत है। और काफ़ी सस्ती पड़ने की आदत है, 20-30 रुपये की आती थी, आजकल काफ़ी कॉस्टली हो गई हैं। और अभी हाल ही में कल ही राज कॉमिक्स बाय मनीष गुप्ता जी का भी अनाउंसमेंट आया था कि वो ओरिजिनल राज कॉमिक्स के लोगों को कंटिन्यू करके काफ़ी सस्ती रेट में हमको बिग साइज़ में कॉमिक्स देने वाले हैं। तो मनीष गुप्ता जी ने ये प्रॉमिस करा है कि वो ये जो सर्प सत्र है, या फिर मैं बोलूँ कि अमर चित्र कथा वाला जो साइज़ है, इस साइज़ में राज कॉमिक्स देंगे हमको 32 पेजेस की 50 रुपीज़ में, 64 पेजेस की 80 रुपीज़ में, और 96 पेजेस की 120 रुपीज़ में। ऐसा उन्होंने अनाउंस करा है अभी तक। तो देखते हैं वो कब तक अनाउंसमेंट सक्सेसफुल होती है नहीं होती है। तो उसके बारे में भी काफ़ी अभी बज़ बना हुआ है फेसबुक पे, काफ़ी लोग उसको शेयर कर रहे हैं। और अब हमको भी सोचना पड़ेगा। मैंने भी काफ़ी ऑर्डर कर दिए थे, ऑर्डर हैं भी, मेरे प्री ऑर्डर्स हैं कम से कम 10-15 हज़ार रुपये के, वो अटके हुए पड़े हैं। तो अब वापस रीथिंक करना पड़ेगा फिर से ऑर्डर करने से पहले कि हम मनीष गुप्ता जी का वेट करें या फिर अपने ऑर्डर्स को दें कि ना दें। तो इसी बीच में मैंने कहा कुछ था नहीं अनबॉक्स करने को। अभी मेरे काफ़ी ऑर्डर अटके हुए पड़े थे प्री ऑर्डर्स के चक्कर में। तो उनमें से काफ़ी कॉमिक्स अवेलेबल हो गई हैं, लेकिन प्री ऑर्डर का ऐसा होता है कि मान लो आपने 10,000 या 5,000 का ऑर्डर कर रखा है, उसमें एक भी कॉमिक बाकी है नहीं, तो उसके चक्कर में पूरा ऑर्डर अटका रहता है। और एक ऑर्डर डिस्पैच हो चुका है, पता नहीं वो क्यों नहीं मिल पा रहा मुझे काफ़ी टाइम से। तो इसी बीच मैंने ये अमेज़ॉन से ऑर्डर कर दी थी। मैंने कहा आओ इसको अनबॉक्स करते हैं, बट फिर भी मतलब इतना मेरे को कॉस्ट इफेक्टिव नहीं लगा ये। हालांकि है, लेकिन क्योंकि आदत नहीं है इन चीज़ों की, इसलिए इसमें काफ़ी कलेक्टेबल आइटम्स है, पर हम रिलेट नहीं कर पाते। जहाँ की जो चीज़ें वही लोग रिलेट कर पाते हैं। जैसे हम लोग नागरा ध्रुव वगैरह पढ़ते हैं, तो इन चीज़ों से हम रिलेट कर पाते हैं। तो अगर इन चीज़ों के कलेक्टर एडिशन आते हैं, जैसे अभी जो 2-in-1 है या कोहराम जल्जला, ऐसे कॉमिक्स हैं, इनके अगर कलेक्टिबल ऐसे एडिशन आए, उसमें अनुपम सिन्हा जी के द्वारा हमको कुछ लिखा हुआ मिले, वेरिएंट कवर्स अगर हमको देखने को मिले, अदर कॉमिक्स के भी अगर कवर देखने को मिले, तो वो हमारे लिए अच्छा एडिशन हो सकता है। तो इसको देख करके मेरे को नरक नाशक के प्रीमियम एडिशन की याद आ गई। जैसा उसमें नरक नाशक सीरीज़ के सारे कवर यूज़ किए गए हैं, ऐसा जैकेट कवर यूज़ किया गया है, फिर एक्स्ट्रा पेजेस उसमें लिखे गए। वो भी एक संजय गुप्ता जी की तरफ से अच्छा प्रयास है, कुछ हमको अलग देने का प्रयास है, हालांकि थोड़ा कॉस्टली भी है। तो वो ही ऑर्डर मेरा अटका हुआ है, जब मुझे प्राप्त होगा तो उसका भी मैं आपको अनबॉक्सिंग और जो है रिव्यू वगैरह बना कर दूँगा। तो इस कॉमिक्स को भी मैंने पढ़ा नहीं, जितना मेरे को ओवरव्यू पता था मैंने आपको बताया। क्वालिटी वाइज आप देख सकते हैं ऐसा, और ये कोई नया कॉमिक्स नहीं, मैं फिर बताता हूँ, 1980s का कॉमिक्स है, रीप्रिंट है, और रीप्रिंट का ये भी काफ़ी समय हो चुका है। ये तो मैंने ऐसे कलेक्शन के लिए ऑर्डर कर दिया था। तो ये बैटमैन द किलिंग जोक अब मेरे कॉमिक बुक कलेक्शन की शोभा बढ़ाएगा। इसी के साथ मैं इस छोटी सी वीडियो को एंड करता हूँ। मिलते हैं किसी और अनबॉक्सिंग या रिव्यू वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद है।